हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। JEE सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब हम देखेंगे JEE 2026 जो है न्यू चैप्टर सॉल्यूशन, उसका एक क्वेश्चन जो कुछ इस तरह से है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ लिविंग सेल इज़ 12 atm एट 300 Kelvin. The strength of sodium chloride solution that is isotonic with the living cell at this temperature is blank ग्राम पर लीटर इनवर्स। और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या आएगी? नियरेस्ट इंटीजर, मतलब वो आंसर होगा। अब देखो उसके लिए हमें क्या गिवन है, तो सबसे पहले R की वैल्यू गिवन है। R इज इक्वल टू 0.08 L एटमॉस्फेरिक प्रेशर, K inverse and mole inverse. Assume complete dissociation of NaCl given molar mass of Na and Cl are 23 and 35.5 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? पाई इज इक्वल टू है 12 atm। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। R इज इक्वल टू 0.08 L एटमॉस्फेरिक प्रेशर, K इनवर्स एंड मोल इनवर्स। और हमें क्या करना है? अज्यूम करना है कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ NaCl, मतलब NaCl का कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया होगा। मोलर मास ऑफ Na इज इक्वल टू 23 ग्राम पर मोल इनवर्स एंड मोलर मास ऑफ Cl इज इक्वल टू 35.5 ग्राम पर मोल इनवर्स, मतलब ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो हमें अप्रोच मतलब कौन सी फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर की है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देखो कौन सी फॉर्मूला है? पाई इज इक्वल टू ICRT। अब देखो इसमें जो I है वो I इज इक्वल टू क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। C इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। R इज इक्वल टू गेज कांस्टेंट। T इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें क्या बोला है? जो NaCl है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है बेटा, हमें ये पता है कि जो NaCl होता है उसमें क्या होता है? एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। जो आयोनिक बॉन्ड बनाता है Na प्लस एंड Cl माइनस, वो यहाँ पे क्या बोला है? कम्प्लीटली डिसोसिएट है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? मोलर मास ऑफ NaCl। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ NaCl में m NaCl लिख देंगे, मतलब मास हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ Cl। तो देखो सबसे पहले Na भी 1 मोल है एंड Cl भी 1 मोल है। ठीक है, तो क्या होगा? Na की जगह पे पुट करेंगे 23 प्लस Cl इज इक्वल टू 35.5। जब ये दोनों का प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे वांट ऑफ फैक्टर I, क्योंकि हमें ये जो फॉर्मूला है उसमें I की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो I इज इक्वल टू क्या होगा? सिंस NaCl इज कम्प्लीटली डिसोसिएट्स। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे I की वैल्यू हमें मिलेगी एक Na प्लस एंड एक Cl माइनस, मतलब देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या होगा? 2, क्योंकि NaCl में से Na प्लस एंड Cl माइनस वैसे दो अलग अलग आयन हमें मिलेंगे। अब देखते हैं स्टेप 3। तो देखो स्टेप 3 में क्या फाइंड आउट करेंगे? C। R की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मेंशन है, T की वैल्यू भी गिवन है, तो अब हम C फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैलकुलेट मोलरिटी। C इज इक्वल टू क्या है? मोलरिटी, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो मोलरिटी में पाई इज इक्वल टू ICRT। उसमें हमें क्या नहीं पता है? C। बाकी सब की वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे। पाई की जगह पे पुट करेंगे 12, I की जगह पे 2, C एज इट इज़ वो हमें फाइंड आउट करना है। R की जगह पे 0.08 एंड T की जगह पे 300।
तो अब देखो ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 48C। ठीक है, इसको हम ऐसा करेंगे 8/100 इंटू 300। तो ये जो 0 0 है वो इजीली कट हो जाएंगे। फिर 8 3 ज़ा 24 एंड 24 2 ज़ा 48। तो क्या मिला 12 इज इक्वल टू 48C एंड C इज इक्वल टू 12/48। ठीक है, तो क्या आंसर मिलेगा 0.25 मोल पर लीटर। अब क्या करना है, कैलकुलेट स्ट्रेंथ। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि दिस टेम्परेचर इज, मतलब टोटल जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी होगी स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो देखो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे तो स्ट्रेंथ की फॉर्मूला है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास। तो हमें मोलरिटी कितनी मिली 0.25 इंटू मोलर मास हमने आगे स्टेप 1 में फाइंड आउट किया था 58.5। तो जब ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर मिलेगा 14.625 ग्राम पर लीटर। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1515 ग्राम पर लीटर। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1515 ग्राम। ठीक है, आई होप आप सब लोग ने ये जो क्वेश्चन था न्यू चैप्टर का वो अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।